सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बेटा विदेश जाकर या बड़े शहर जाकर 5 लाख रुपए महीना कमाए। आपका बेटा विदेश जाकर या बड़े शहर जाकर 5 लाख रुपए महीना कमाए, या एक बेटा 50,000 रुपए कमाए महीने का और शाम का भोजन अपनी माँ और अपने पिता के संग करे, तो आप बताइए इन दोनों में कौन सा बेटा बढ़िया है? जो माँ बाप को छोड़ के पैसों के लिए विदेश चला गया, दूर शहर चला गया, पैसे तो लाखों कमाता है महीने का, लेकिन माँ को पानी की ज़रूरत पड़ जाए, बुढ़ापे में रोटी की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस माँ को बेटे का सहारा नहीं है। तो 5 लाख रुपए महीना कमाए और माँ बाप से सदा के लिए दूर रहे, वो अच्छा है? या बची हुई माँ बाप की उम्र में अब बचा हुआ समय माँ बाप के संग गुजारे और 50,000 ही कमाए महीने का, क्या बढ़िया है? हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, लेकिन सबसे बड़ी कमाई है सेवा। करोड़ों कमा भी लोगे और माँ बाप तुम्हारे तड़प तड़प के मर जाएंगे, तो ऐसे पैसों का और ऐसी खुशियों का करोगे क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया था, अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया था, तो क्या आपका धर्म नहीं है कि बुढ़ापे में आप भी उनके लिए कुछ कुर्बानियाँ दें, उनकी सेवा करें? केवल पैसा ही सब कुछ है क्या? सेवा नहीं है कुछ? इसलिए हर पुत्र को चाहिए माँ बाप के संग रहे, सेवा करे। तुम विदेश हो तो माँ बाप को वहाँ रखो, तुम जहाँ हो माँ बाप की सेवा वहाँ। माँ बाप को कहो माँ आइए हम आपके साथ रहेंगे यहीं पर। माँ बाप से दूर रहने का तो कोई सवाल ही नहीं। आजकल की तो नई नई जो लड़कियां इनकी शादी होती है ना, इनकी डिमांड ही होती है सास नहीं होनी चाहिए, सास जैसी कोई बीमारी नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे घर के रिश्ते तोड़ दिया एक लड़की के अपनों ने। एक लड़की आई, उसकी माँ आई, कहा महाराज बेटी का विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। हमने कहा हो जाएगा। कितनी उम्र हो गई? बोले 26 साल की हो गई छोरी। तो अभी तक शादी काहे नहीं की? महाराज हमारी इच्छा है, हम ऐसी जगह बेटी को ब्याहना चाहते हैं, रिश्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आए पर जमा नहीं। हमने कहा क्या नहीं जमा? बोले लड़के की माँ जिंदा है, हमें तो कोई ऐसी चाहिए जिसके लड़के की माँ मर गई हो। हमने भी कह दिया, लगे हाथ कह ही दो। हमने कहा सुनो, हमारी नजर में एक लड़का है, वो भी यही डिमांड है कि लड़के की माँ मर जाएगी तो शादी करेंगे, तुम जल्दी तैयारी कर लो अपनी, तो तुम्हारी छोरी की हो जाएगी। उसकी भी यही डिमांड है कि लड़की की मां ना होना चाहिए, यही आग लगाती है। तो आजकल देखो ये फैशन चल रहा है, कुछ लड़कियों को सास नहीं चाहिए, मतलब सास मर गई हो तो बहुत अच्छा है, अब कोई बोलने वाला नहीं। और एक लड़का हो सिंगल पीस, तो जेठानी देवरानी की झंझट भी नहीं, है ना? ऐसे लड़के महंगे बिकते हैं बाजार में, बड़ी डिमांड है। सास भी नहीं, जेठानी भी नहीं, देवरानी भी नहीं, कितना चाहिए? बोल 20 लाख चाहिए, खरीद लेंगे, ला झंझट नहीं। क्यों ऐसी चाहिए? ऐसे से आपका संस्कार नष्ट हो जाएगा। अरे कम से कम एक मौसी तो हो, चाचा तो हो, ताऊ जी तो हो, कुछ ये सुख भी तो मिले आने वाली पीढ़ी को। मौसी क्या होती है? मौसा अब एक ही है, तो काहे की मौसी, काहे का मौसा, काहे का कुछ, काहे की बुआ, कुछ नहीं मिलेगा उसे।
दादा दादी कभी, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दादा दादी भी नहीं नसीब हो रहे हैं आज के युग में, नाना नानी भी नसीब नहीं हो रहे हैं। अरे दादा दादी मिलेंगे तो संस्कार मिलेंगे, क्यों? बड़े पिताजी, बड़ी माँ, चाचा चाची, सबका परिवार में होना जरूरी है। इसलिए परिवार सबसे मिलके परिवार होता है। सास भी जरूरी है, क्यों मैया बताओ, सास जरूरी है कि नहीं जीवन में? बोलो हाँ या ना? है। कई लोग कहते हैं सास नहीं होगी तो झंझट नहीं होंगे। आप बताओ, आप अपने मोबाइल पर गेम खेलते हैं, जिस गेम में, जो सिंपल गेम है, चल ही जा रही है गाड़ी, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, वो गेम कोई गेम है? अरे जो गेम उतार चढ़ाव में हो, उसमें बहुत सारे संकट हो आपके जीवन में कि इससे बचना है, इससे बचते बचाते बढ़ना है, बस यही जीवन है। गुलाब में कांटे होते हैं, गेंदे में कांटे नहीं होते, दोनों हमारे साथ हैं। ये गुलाब है, ये सॉरी ये क्या, ये गेंदा है, ये गुलाब है। सुनो अब, ये क्या है? गेंदा। ये बताइए किस वृक्ष में कांटे होते हैं? इसमें। बताइए बाजार में कीमत ज्यादा किसकी है, इसकी या इसकी? गुलाब की या गेंदे की? महंगा कौन बिकता है? गुलाब। क्यों महंगा है? क्योंकि कांटों से होकर यहां तक आया है। जो कठिनाइयों से होकर आगे बढ़ते हैं उन्हीं की कीमत होती है। जिनके जीवन में कोई कठिनाई ही नहीं, गेंदा है, सस्ता है, सब जगह मिल जाता है, कठिनाई नहीं है इसके, इसमें कोई कांटे माटे नहीं होते, है ना? इसलिए सास बताती है, ये गलती की तूने, वो गलतियां सीखो, मतलब गलतियां स्वीकार करो, सुधार करो। सास माँ की तरह है, सास का भी, बड़ों का साया जीवन में जरूरी है। इसलिए कभी बड़ों को अपमानित ना करो, अनादर ना करो, बड़ों का सम्मान करो, सास का, ससुर का। वो कुछ कह दें चुप रहा करो, पिता है, माँ है, चुप रहो। हर बार बोलना जरूरी नहीं, ठीक है? दो बातें सुन लिया करो। और गृहस्थी ही कैसी, जहां सुनना ना पड़े। सुनना तो पड़ेगा, बहू कितना भी अच्छा कर दे, सास सुनाती है, उसका आदत है सुनाने की, तो सुनते रहो। जब आदत है ही ना, आदत सुनानी है तो सुनो, सुन लो आराम से, चुप रहो। सुन के भी कभी ना कभी बदलेगी, नहीं बदले तो भी कोई बात नहीं, पर आपको अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए।